हेलो स्टूडेंट्स, हम सर्विस टैक्स की अमेंडमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। कुछ अमेंडमेंट्स मैं आपको करा चुका हूं। अब नेक्स्ट हम अमेंडमेंट ले रहे हैं जो एजुकेशन में आई है। एजुकेशन में मेगा एग्जाम्शन के अंदर जो बेसिक एग्जाम्शन है वो तो अवेलेबल ही है एजुकेशन के लिए। जो ऑक्सिलरी सर्विसेज थी लास्ट ईयर तक, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से। लास्ट ईयर तक एजुकेशनल सर्विसेज में ऑल ऑक्सिलरी सर्विसेज मींस सर्विसेज कनेक्टेड विद एजुकेशन एग्जाम्प्ट थी। अभी इन्होंने क्या किया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, स्टाफ को, वो सब तो टैक्स फ्री किया। लेकिन जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं उसमें सिर्फ 4 एरियाज एग्जाम्प्ट किए हैं। ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा केटरिंग, इसमें आपकी कैंटीन वगैरह आ गई। तीसरा नेचुरली बिल्डिंग की मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और क्लीनिंग, हाउसकीपिंग वगैरह आ गया। और चौथा है एग्जामिनेशन, जैसे होता है ना कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कर रहे हैं, एग्जामिनेशन। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज के अंदर एग्जाम्प्ट की हैं। ध्यान से सुनिए, जैसा मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जितनी भी सर्विसेज हैं वो तो नेगेटिव लिस्ट में भी कवर्ड है, एग्जाम्प्ट ही है। जहाँ तक ऑक्सिलरी सर्विसेज का सवाल है उसमें 4 चीज़ें एग्जाम्प्ट की हैं। ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, देन सिक्योरिटी क्लीनिंग, ठीक है ना, मतलब सिक्योरिटी और क्लीनिंग, हाउसकीपिंग वगैरह, एंड एग्जामिनेशंस अगर ये आउटसोर्स किया हुआ हो तो। ये 4 सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर तक जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर किसी ने अपनी कोई जगह किराए पे दी हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो सर्विस टैक्स फ्री था, तो अभी उसको कमर्शियल एक्टिविटी मान के टैक्सेबल कर दिया है। और साथ में जैसे कोई और भी सर्विस अदर देन एनीथिंग, जैसे कि एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, मान लेते एक कंपनी ने किसी स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो वो ऑक्सिलरी सर्विसेज की जो 4 आइटम्स की लिस्ट है उसमें नहीं है, तो इसका मतलब फिर उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कि एजुकेशनल सर्विसेज तो एज यूजुअल नेगेटिव लिस्ट में टैक्स फ्री हैं, लेकिन जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं उनमें 4 में ही एग्जाम्पशन है। ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी और क्लीनिंग एंड एग्जामिनेशन। ऑल अदर ऑक्सिलरी सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज नाउ सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस का सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होती है जैसे कि बस पॉइंट टू पॉइंट चलती है। जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज टेकन ऑन टाइम बेसिस, जैसे भाई सुबह से शाम तक ले लिया, या 1 पॉइंट टू अदर, राइट। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जब ली जाती है तो टू एंड फ्रो रहता है, भाई जाके वापस आ जाएंगे। जैसे होता है ना, हमने कोई स्कूल का ट्रिप है जी, हम यहाँ से कुतुब मीनार जाएंगे, वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे, तो इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट कैनॉट स्टॉप एन रूट टू पिकअप कस्टमर्स। ये एक ऑर्डिनरी बस नहीं होती है, ये एक चार्टर्ड बस टाइप हो गया कि आपने ले लिया और उसके बाद बीच में आप उसमें कोई कस्टमर्स पिकअप नहीं करेंगे। तो इसमें अब इन्होंने क्या किया है कि जो एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस हैं उनको टैक्सेबल कर दिया है। तो एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस आर नॉट एग्जेम्प्ट। ये पहले से ही है कि टूरिज्म के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस यूज हो रही हैं तो फिर चाहे वो नॉन एयर कंडीशन भी हो वो भी टैक्सेबल होंगी। साथ में टैक्सेबिलिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस की वो मैक्सी कैब और मोटर कैब पर भी है। अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। मोटर कैब है वो जिसमें नॉट मोर देन 6 पैसेंजर्स, और ये हो गया मोटर कैब है जिसमें नॉट मोर देन 6, और मैक्सी कैब है जिसमें मोर देन 6 बट नॉट मोर देन 12। ठीक है, तो ड्राइवर को अगर हम छोड़ दें, मैं इसको एक बार क्लैरिफाई कर दूं जो कुछ मैंने अभी पढ़ाया है इसको ब्रीफ में। एक बात तो ये आई है कि एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस आर टैक्सेबल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस मीन्स contract carriages means no pickup of commuters en route, no pickup of passengers en route। ठीक है, बीच में आपको पिकअप नहीं करना। एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस टैक्सेबल है। ठीक है, इसमें आपकी मैक्सी कैब हो गई more than 6 but up to 12 excluding driver। ठीक है, और इसके अलावा आ गई आपकी मोटर कैब, ये हो गया अप टू 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। ये भी इंक्लूड है इस कंसेप्ट में, यानी ये भी अगर आपने लिया है तो एसी है तो टैक्स लगेगा। और नॉन एसी जो आपकी कैब्स हैं, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस हैं, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स बट टैक्सेबल इफ यूज्ड फॉर
टूरिज्म, टूरिज्म में अगर यूज़ किया जाएगा तो उन पर टैक्स लगेगा। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब चलते हैं आगे। हाँ, ये लास्ट ईयर जिन्होंने बहुत ध्यान से मेगा एग्जामिशन पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लिनिकल रिसर्च किस पे? ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, किस तरह की? न्यूली डेवलप्ड मेडिसिन। नेचुरली कोई भी मेडिसिन अगर तैयार की जाएगी तो पहले उसको टेस्ट किया जाएगा। तो जो अप्रूव्ड, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और क्लिनिकल रिसर्च करती हैं ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पे, वो लास्ट ईयर तक सर्विस टैक्स फ्री था, इस साल से टैक्सेबल कर दिया। रीज़न भगवान जानते हैं और एक गवर्नमेंट जानती है। मेरे ख्याल से तो एग्जामिशन थी, ठीक ही थी, लेकिन खैर गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से सोच सकती है, तो इस पर अब इस साल से टैक्स आ गया। हाँ जी, रिकवरी एजेंट्स, गुंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट रिकवरी एजेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये बैंक्स के लोन जो वापस नहीं करते उसके लिए वो लोग रिकवरी एजेंट्स की सर्विसेज लेते हैं। तो रिकवरी एजेंट्स अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या एनबीएफसीज को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो है वो टैक्स जो है वो बैंक को ही उसके ऊपर उन सर्विसेज पर पे करना होगा। इसी तरह से जो डायरेक्टर सर्विसेज दे रहे हैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वो भी जो है सर्विस चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा। एक्चुअली पहले ये सिर्फ कंपनी तक था, अर्लियर इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपनीज। अब इन्होंने इसको टर्म को कंपनी की जगह कर दिया कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट होने से तो आपको पता ही है कि इसमें फिर ऑल रजिस्टर्ड एंटिटीज़ जो हैं वो इसमें एंटर कर गई। जैसे मैंने क्लियरिफाई भी किया है, इनकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब जैसे एग्जांपल हो गया इसमें इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी भी आएगी बॉडी कॉर्पोरेट में, ध्यान रखना। कॉर्पोरेशन, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, एलएलपी, ये सब जो हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होने की वजह से अगर उनमें कोई डायरेक्टर वाला कंसेप्ट है कि भाई बाहर के किसी बंदे से सर्विसेज ली जा रही हैं, तो वो सर्विसेज पर जो सर्विस टैक्स है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ेगा। मीन्स द बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ टू पे द सर्विस टैक्स। ठीक है जी। ई पेमेंट कंपलसरी कर दी है। पहले 10 लाख लिमिट हुआ करती थी कि अगर आपका सर्विस टैक्स पेबल 10 लाख है तो आपको ई पेमेंट करनी है। फिर ये 1 लाख की थी। मेरे ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर की प्रोविजंस पढ़े हुए हैं उनको 1 लाख की लिमिट याद होगी कि 1 लाख से ऊपर होने पर सर्विस टैक्स ई पेमेंट है। बट अभी सबके लिए कंपलसरी कर दिया, इवन इट इज़ फॉर एक्साइज। ध्यान रखना, वहाँ पर भी खैर रिपीट करूँगा मैं, बट एज सच सर्विस टैक्स हो या एक्साइज लॉ है, अब ई पेमेंट कंपलसरी है। इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, अगर कोई टिपिकल रीज़न असेसी अपना पेश करता है कि भाई वो क्यों नहीं ऑनलाइन पे कर सकता, जी मेरे तो ऑफिस ऐसी जगह है जहाँ ऑनलाइन है ही नहीं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ ही नहीं है, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम अगर उनको लगती है, तो एक एक्सेप्शन छोड़ दी है कि भाई ठीक है, जो भी आपके एरिया का ACDC है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो उसको जो है ले लेगा। तो उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो है रूटीन में जो है अब ई पेमेंट जो है वो कंपलसरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सर्विस टैक्स हो या एक्साइज ड्यूटी, अभी सभी के लिए ई पेमेंट कंपलसरी है, चाहे कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो। एक और अमेंडमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है हमारा वो 15% लगता है अगर हमारी लास्ट ईयर तक की टर्नओवर 60 लाख तक हो, और अगर 60 लाख से ऊपर है तो 18%। ये तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपने ड्यू डेट तक सर्विस टैक्स को पे नहीं किया तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 18% पर एनम का रूटीन में। अब इन्होंने क्या किया कि प्रेशर डालने के लिए 6 महीने तक तो 18% ही लगेगा, लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर हो गया तो अगले 6 महीने पे 24% लगेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है अगले 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ। पहले 6 महीने पे 18 ही लगता रहेगा, बट उसके बाद अगले 6 महीने पे 24% हो जाएगा, और उसके बाद बाकी का सारा पीरियड जो है उस पर 30% लगेगा, यानी 2.5% पर मंथ। हैवी इंटरेस्ट लगा रहे हैं। एक और सेक्शन है इंटरेस्ट का 73B, जिसमें आप अगर गलती से एक्सेस पेमेंट आ जाए सर्विस टैक्स की तो वो डिपॉजिट नहीं कर पाते टाइम से, उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी वो 18% पे एज इट इज़ चलता रहेगा। बट यहाँ पर इन्होंने चेंज किया है कि रूटीन में जो सर्विस टैक्स पे करना है सेक्शन 75, मेन सेक्शन यही है। तो 6 महीने के ऊपर 18%, 6 महीने से ऊपर होने पर 24%, और 1 साल होने के बाद 30% इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेशनल सर्विसेज का मैंने इस वीडियो में जो कवर किया कि जो मेन एजुकेशनल सर्विसेज हैं वो तो नेगेटिव लिस्ट में कवर ही हैं। इसके अलावा ऑक्सिलरी सर्विसेज जो हैं वो इन्होंने एग्जेम्प्ट की हैं। ऑक्सिलरी सर्विसेज में मेनली 4 सर्विसेज को इन्होंने पकड़ा है। सबसे पहले पकड़ा है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा पकड़ा है इन्होंने केटरिंग को, तीसरा जो हाउसकीपिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, और चौथा एग्जामिनेशन। ऑल अदर सर्विसेज ऑक्सिलरी सर्विसेज के अंदर टैक्सेबल कर दिए हैं।
इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस की अगर हम बात करते हैं, जो लाइक पॉइंट टू पॉइंट या टाइम के लिए हम जैसे चार्टर्ड बस वगैरह ले लेते हैं किसी फंक्शन के लिए या कहीं आने जाने के लिए, उसमें मोटर कैब और मैक्सी कैब भी इंक्लूड है, तो अगर वो एयर कंडीशनड है तो टैक्सेबल है। नॉन एसी भी अगर टूरिज्म के लिए यूज़ हो रही है तो टैक्सेबल है। इसके अलावा मेडिसिन की जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पर, वो अब सर्विस टैक्स के अंदर ले लिए हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट जो पहले सेक्शन 75 में 18% फिक्स था, वो अब इन्होंने कर दिया कि 6 महीने तक तो 18 लेंगे, लेकिन उसके बाद अगले 6 महीने 24% और उसके बाद अब 30% तक इंटरेस्ट इनका लेने का मन है। सो दीज आर द मेजर चेंजेस इन दिस सेक्शन ऑफ द वीडियो जो हमने सर्विस टैक्स में पढ़े हैं। थैंक यू।